हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के कोशिका टॉपिक से 20 क्वेश्चन, और ये टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए साइंस का ये जो सिलेबस है, इसमें जो जिस टॉपिक के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। साइंस में जितने भी टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज वॉन लीवेन हॉक ने किया था। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी ना दोस्तों 1665 में, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अगर क्वेश्चन इस तरीके से केवल पूछा जाए तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपको वहां पर बताना है वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक ना। और ऐसे पूछा जाए तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग और पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अब आप लोग दोस्तों सर्च करेंगे ना, तो कहीं पर कहा गया है कि अल्टमैन ने किया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था, उसके बाद अल्टमैन ने किया था। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों हमारी कोशिका का ही एक भाग होता है, जो कि ऊर्जा घर पावर हाउस के रूप में काम करता है हमारी कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, या फिर शक्ति केंद्र, या ऊर्जा घर, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। कई नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। यहां पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी कोशिका का अंग है, भाग है। कोशिका को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, तो क्वेश्चन इन्हीं से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोबारा रिपीट हो सकता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की। दोस्तों कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। दोस्तों लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था, ठीक है ना। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का अपमार्जक डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का अपमार्जक या कचरा निपटान प्रणाली जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राइबोसोम को जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है दोबारा रिपीट हो सकता है एग्जाम में, ठीक ना। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक को, न्यूक्लियस को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इनमें से सबसे एप्रोप्रिएट है, ठीक ना, ये आपको बताना है। यह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति जो है ना, ये दोस्तों ये जो है ना ये केवल प्लांट सेल पादप कोशिका में ही पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते। देखिए कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका के सुरक्षा के साथ साथ उसके सुनिश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में
सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा चांसेस है ये दोबारा रिपीट हो सकता है एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय, ये दोस्तों क्लास 10th में एक चैप्टर है ना, उसी से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, ये मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है। अब देखिए यहां पर एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आप याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रक्त है ना दोस्तों, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, हमारा रक्त भी एक संयोजी ऊतक होता है, जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति सेल बॉल किसकी बनी होती है? ये दोस्तों काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां पर जो है ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है ना दो तरीके से पूछा जाता है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तब आपको बताना है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तब आपको यहां पर बताना है। ठीक ना, इसका सही आंसर ये होगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस 3-4 पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, यहां पर दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस होगा, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए।